बरसों से चले आ रहे नौकरी करने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब हमारी और आपकी छुट्टी हफ्ते के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से तय होगी। केंद्र सरकार देश में जल्द ही नए लेबर कोड को लागू करने वाली है। इस कोड के आने के बाद हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन आराम और शिफ्ट से 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो ओवर टाइम अलग से मिलेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नए लेबर कोड में चर्चा काम करने के घंटे को लेकर खूब हो रही है। नए लेबर कोड के आने के बाद हफ्ते में 2 के बजाय 3 छुट्टियां भी ले सकते हैं, पर हां, इसके लिए काम ज्यादा करना होगा। नए लेबर कोड में ओवरटाइम का भी प्रावधान है। नए लेबर कोड के तहत रोजाना काम के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है। वही हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा, यानी रोज 8 घंटे काम करने पर सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। लेकिन अगर आप रोज 12 घंटे तक काम कर सकते हैं तो सिर्फ 4 दिन ही काम करेंगे और 3 दिन की छुट्टी। नया लेबर कोड लागू होने के बाद अगर आप अपनी शिफ्ट में 15 से 30 मिनट अधिक काम करेंगे तो उसे 30 मिनट गिनकर उसे ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। यानी नए लेबर कोड के प्रावधानों को अगर स्वीकृति मिलती है तो आपको 15 मिनट भी अतिरिक्त काम करने पर ओवर टाइम मिलेगा। आपकी सैलरी के हिसाब से 30 मिनट यानी आधे घंटे की सैलरी का कैलकुलेशन किया जाएगा और आपको वो पैसे दिए जाएंगे। मौजूदा नियमों में 30 मिनट तक के काम को ओवर टाइम में नहीं गिना जाता है। नए लेबर कोड के नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से अधिक लगातार काम करने की इजाजत नहीं है। 5 घंटे बाद कर्मचारी को आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। सरकार ने नए नियमों को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है कि इससे कर्मचारियों को अधिक से अधिक फायदा हो सके और कंपनियां किसी तरह से कर्मचारियों का शोषण न कर पाए। तो ये देखा गया है कि ज्यादा अगर वर्किंग आवर्स होते हैं तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है हमारे मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे, दोनों पे। और उसकी कई वजह है, क्योंकि ज्यादा वर्किंग आवर्स से आपकी जो स्लीप है, नींद है, उस पे इफेक्ट पड़ता है। और उसके अलावा देखा गया है कि आपके खान पान पे इफेक्ट पड़ता है, आपका जो है इनएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो कह सकते हैं कि जो इसका इफेक्ट है डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी है कि आप कितने अपने आप से खुश हैं, आपका रिलेशनशिप बाकी कुलीग से कैसा है, आपको अपना जहां काम करते हैं कितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आप कितने कनेक्टेड हैं बाकी दोस्तों से, कितना फ्री टाइम, रिलैक्स का टाइम है आपका, कितना फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। नए नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी के वेतन में मूल सैलरी यानी बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% तक हो जाएगा और बाकी का 50% तमाम तरह के अलावेंस होंगे। मौजूदा समय में कंपनियां 25 से 30% ही बेसिक सैलरी का हिस्सा रखती हैं। ऐसे में तमाम तरह के अलावेंसेस 70 से 75% तक होते हैं। इन अलावेंसेस की वजह से कर्मचारियों के खाते में अधिक सैलरी आती है, क्योंकि तमाम तरह के डिडक्शन मूल वेतन पर होते हैं और वो काफी कम रहता है। इसलिए नया वेज कोड लागू होने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी में 7 से 10% की कमी हो सकती है। लेकिन ये टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो पीएफ में होने वाला योगदान भी बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएफ की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। बेसिक सैलरी का 12% कंपनी और कर्मचारी की तरफ से प्रोविडेंट फंड में डाला जाता है। अगर आपकी कंपनी सीटीसी का सिर्फ 25 से 30% बेसिक सैलरी दे रही है तो इसका मतलब हुआ कि नए वेज कोड लागू होने के बाद आपका पीएफ में योगदान लगभग 2 गुना हो जाएगा। पीएफ के अलावा नया वेज कोड लागू होने के बाद बेसिक सैलरी 2 गुनी हो जाएगी और ग्रेच्युटी में कटौती भी 2 गुनी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं अंटार्कटिका से आई एक ऐसी तस्वीर जो आपको सर्दी के इस मौसम में ठंड से लड़ने का हौसला देगी। दरअसल अंटार्कटिका के बर्फीले मौसम में इस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया के कई देशों के जोशीले और हिम्मती लोगों ने -डिग्री वाले तापमान में हिस्सा लिया और जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। दूर दूर तक बर्फ की सफेद नर्म चादर, नश्तर से चुभने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं का डेरा, 0 से कई डिग्री नीचे का तापमान और ऐसे हालात में आइस मैराथन का आयोजन।
जिस अंटार्कटिका का नाम सुनते ही शरीर में कपकपी सी दौड़ जाती है, वहाँ न सिर्फ हिम्मत वालों ने पूरे उत्साह से आइस मैराथन में हिस्सा लेते हुए हौसले की मिसाल पेश की, बल्कि मैराथन में दौड़ते हुए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले। इस आइस मैराथन में 18 देशों के 62 सूरमाओं ने भाग लिया। 30 साल से लेकर 74 साल के शख्स इस मैराथन का हिस्सा बने, बर्फीली हवाओं से लड़ते हुए आगे बढ़े और जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। मैराथन की विजेता बनी लातविया की इविजा रेन। इविजा रेन ने 4 घंटे 6 मिनट और 11 सेकंड में अपनी दौड़ को पूरा किया और पिछले रिकॉर्ड को करीब 14 मिनट से ब्रेक कर दिया। 30 साल के एक छात्र ने 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। 74 साल के एक बुजुर्ग ने दौड़ को सिर्फ 8 घंटे में पूरा किया। रिकॉर्ड तो बनते ही हैं एक न एक दिन टूटने के लिए, लेकिन सलाम है इन वीर बहादुरों को जिन्होंने अंटार्कटिका के विपरीत हालात में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि मौसमी बाधाओं को पार करते हुए दौड़ भी पूरी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।